राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, एंड देखिए ये जर्नल रीडिंग है और जर्नल मैसेज है। आई होप ये किसी सबके लिए नहीं होगा, बट किसी के लिए तो ये मैसेज है, क्योंकि मैं जैसे रीडिंग मैंने स्टार्ट की है, वैसे ही ये कनेक्शन यूनिवर्स ने बनाना स्टार्ट किया, जिसमें एक मैसेज आ रहा था, समवन वांट्स टू किल यू। मुझे ये वर्ड्स बार बार सुनाई पड़ रहा था, समवन वांट्स टू किल यू। अभी ऐसा मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले ये एनर्जी कनेक्ट करना चाहूँगी कि ये मैसेज क्यों आ रहा है बार बार। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ इनको पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। ओके, जय महाकाली। जय महाकाली। जय महाकाली। ओके, हे माता काली। देखिए, अगर आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आपको ऐसा बार बार फील हो रहा है, आपको भी कुछ ना कुछ डाउट्स हो रहा है, आपको कुछ फील हो रहा है, अगर ऐसा, आप सबसे पहले महाकाली का काली कवच सुनना स्टार्ट कीजिए। ओके, अच्छा होगा कि आप रात में 9 बजे के बाद सुनिए, या फिर जब आप सोने जाइए उसके पहले आप सुन करके तब सोइए। ओके, और माता से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको, आपके फैमिली को, आपके लव वन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं कार्ड्स देखना चाहूँगी। ऐसा मैसेज इनके लिए क्यों आ रहा था? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये मैसेज आखिर इनके लिए क्यों आ रहा था? अगर ये मैसेज आया भी है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके ओके, यस, ये देखिए, कोई इंसान है इस टाइम पर जो आपकी लाइफ से गया है, रिसेंट में गया है या कोई गया है पास्ट में गया है। कोई ऐसा इंसान है। यस, देखिए, कोई बहुत ही ना कड़क मिजाज इंसान है ये। कोई मेल की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है। कोई पावरफुल भी इंसान हो सकता है आपके फैमिली में, या इनका दबदबा चलता है, या फिर लीडरशिप, या फिर ये लीड करते हैं। आपके परिवार के कोई बड़े भी हो सकते हैं। कोई तो ऐसा है जो कि इस टाइम पर आपसे नाखुश है। ओके, रिश्ता ही है ये, मुझे कुछ दिख रहा है कि आपका कुछ रिश्ता है इनसे, और आपकी तरफ से फॉल्ट मुझे दिख नहीं रही है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देखिए, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, मैं बता रही हूँ, अगर ये आपके घर परिवार के हैं तो आपने अपनी तरफ से कोशिश की है रिश्ता निभाने की। ठीक है, चीज़ें सॉर्ट आउट रहे, रिश्ता बना रहे, मर्यादे में रहे, सब कुछ रहे। लेकिन ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है। इसने अपने ईगो के चलते, घमंड के चलते कभी आपको समझा ही नहीं, तवज्जो ही नहीं दिया। आप इनके लिए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इनको कमी ही पड़ी रहती है। कोई ऐसा इंसान है इस टाइम पर। और भाई, ये बंदे को ना कुछ तो अपनी ईगो के ऊपर ये लेके गया है कोई बात। ठीक है, आप इतना समझ लो कि आप अगर इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो ना, तो इन्होंने आपको लाइक अ डोर मैट समझ लिया है। क्यों ना ये आपके कोई फैमिली के कोई बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, इनको ऐसा लगता है कि हर समय सिर्फ और सिर्फ यही सही है, इनकी ही बातें मानी जाए, जैसा ये बोले वैसा ही किया जाए। ये कुछ ओल्ड भी, मतलब पुराने ख्यालात के भी हो सकते हैं। तो किसी के ऊपर ऐसा आ रहा है कि कोई अपनी पुराने कल्चर्स भी थोपता है आपके ऊपर, रिचुअल्स थोपता है, ऐसा करना ही है, तुम्हें करना है, करना ही है। नहीं नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। करो वरना मरो, मतलब करो, नहीं तो फिर इनके घर से निकलो। कुछ ऐसी सिचुएशन पे कोई डाल के रखता है आपको। बट ये इतना खतरनाक वर्ल्ड क्यों आ रहा था? बिकॉज देखिए, इन्हीं के साथ एक ये भी है। ठीक है, मैजिशियन आया है इनके साथ। तो इस टाइम पर साम दाम दंड भेद अपना कर आपके ऊपर नेगेटिविटी तो की जा रही है इनकी तरफ से। और
ओ माय गॉड, यस, इट्स ऑफ कोई फैमिली में भी है ये। एंड देखिए, जो आपके लिए ना, जो जो मैसेजेस आते हैं ना, हम वही रीडिंग में आपको बताएंगे। क्योंकि मेरा यहाँ पर रीडिंग करने का पर्पस कुछ ऐसा नहीं रहता कि मैं कुछ भी आपको बताती रहूँ, कुछ भी बताती रहूँ, नहीं। मेरा उद्देश्य रीडिंग बनाने का सिर्फ एक, यहाँ पर ये एक सेवा मुझे दी गई है, और सेवा इस प्लेटफॉर्म पर यही है कि अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है तो इस रीडिंग के थ्रू उसे रिलीज़ कर दिया जाए आपकी लाइफ से। कोई नेगेटिव लोग हैं तो उन नेगेटिव लोगों को आपके जीवन से हटाया जाए, टॉक्सिक माहौल से आपको बाहर निकाला जाए। आपके जो शत्रु हैं, जिनको कहीं पर सज़ा नहीं मिल रही, वहाँ यहाँ पर उनको आके सज़ा मिलती है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स जो बोलते हैं ना, कार्ड्स ने अगर एक बार, अगर मैंने न्याय की रीडिंग कर दी और अगर एक बार उसमें आपके साथ न्याय के कार्ड आ गए, तो याद रख लीजिए, अन्याय करने वालों के लिए बुरे दिन आते ही आते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल डाउट से मत रखिए, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे मैसेज आने लग गया था कि कोई आपके पीछे पड़ा है, और अगर आपकी कोई जान के पीछे भी पड़ा है, आई डोंट नो, देखिए आज ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो रीज़न यहाँ पर कुछ फैमिली दिख रही है, और फैमिली में हो सकता है आपके पास मतलब कुछ यहाँ पर हो सकता है कि कोई जो पुश्तों की ज़मीन जायदाद होती है ना, कुछ बिजनेस वगैरह भी, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, कुछ तो है जिससे हथियाना चाहता है कोई, जिससे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इसी इनके पास ही होनी चाहिए, और ये शेयर नहीं करना चाहते हैं कुछ, ठीक है। या फिर आपकी ही चीज़ों पर इनकी बुरी नीयत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से कुछ कमाया है, या फिर आपके जो मतलब कि पितर, आपके जो पूर्वज रहे, मतलब कि आपके जो मदर फादर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ ज़मीनें कुछ आपके नाम पे कुछ बना करके गए हैं, तो उस पर भी कुछ मुझे दिख रहा है कि उसके ऊपर भी इस टाइम पर किसी की बड़ी बुरी नीयत लगी है आपके साथ। ओके। एंड दो एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है, किसी मेल की भी है, किसी फीमेल की भी ऊर्जा आ रही है। ओके। साथ क्या करना चाहते हैं? ओके, प्लीज। देखिए, पहली चीज़ तो अगर आप अपनी लाइफ में ना मतलब कि एक ऐसे इंसान हो ना जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, मतलब वो इंसान सुस्त इंसान नहीं हो कि काम को कल पे टाल दो, कर लेंगे, नहीं। आप हर एक काम के लिए ना तैयार रहते हो, और बहुत ही ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को पूरा करते हो। तो किस लोग को ना, किन्हीं को तो ये भी रास नहीं आ रहा था, ठीक है। बट ये अभी देखिए, ये रिवर्स आने का मतलब है, फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि किसी ने, इन्होंने जो स्पेल्स वगैरह कुछ भी, जो भी, आज स्पेल्स बहुत आ रहा है, आई डोंट नो स्पेल्स का वर्ड क्यों आ रहा है, लेकिन बहुत आ रहा है। हो सकता है क्योंकि हाई चांस है, क्योंकि इनका देखिए गुस्सा बहुत है आपके ऊपर, घमंड है ये, इनको ऐसे कुछ तो इनकी ईगो पर ट्रिगर हुआ है, और ये अपना उसका बदला निकालने के लिए ये कुछ तो आपके साथ रोल गोल कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर ये नेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है। अगर रिसेंट में आपने थोड़ा सा नेगेटिविटी झेली है तो वो इनकी देन थी, लेकिन आपका जो मुझे दिख रहा है, यूनिवर्स इसी में आपके लिए भी कार्ड्स यूनिवर्स ने सेंड किया है कि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे ये लोग, लेकिन अब वो चैलेंजेस से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल देगा। क्योंकि अगर ये कार्ड ऐसे आता तो मैं मानती कि आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है, पोवर्टी है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स का मतलब ही है कि आपके जीवन से कोई भी नकारात्मकता अब प्रवेश नहीं कर सकती, और जितनी भी नेगेटिविटी थी ये रिटर्न टू सेंडर कर दी गई है। ओके, ये रिटर्न गई है। और आई थिंक देखिए, एक मैसेज और आ रहा है कि अभी इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें की थी, और काफ़ी लंबे समय तक इन लोगों ने आपको स्टक करके रखा था, काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टक एनर्जी में रहे हो, आपके काम को बांधने की कोशिश की गई थी, आपकी प्रोग्रेस, आपके सक्सेस को, इवन आपकी एनर्जी लेवल को भी बांधने की कोशिश की गई थी। अचानक से अगर आपको ऐसा फील हुआ है, अगर आपको अचानक से ऐसा फील हुआ है कि मतलब मेरे शरीर, मतलब आपकी बॉडी में ना बहुत पेन सा महसूस हो रहा है, आप सो करके उठ रहे हो लेकिन आपको बहुत टायर्ड महसूस हो रहा है, थका थका सा महसूस हो रहा है, हमेशा लगता है कि नींद नहीं पूरी हो रही, आंखों में भारीपन हो रहा है, एक दबा दबा, एक दबी सी ऊर्जा, मतलब
आप ना बहुत लो फील कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ था तो ये जो आपके एक जो एनर्जी के ऊपर जो अटैक करने की कोशिश की गई थी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जो सक करने की कोशिश की गई थी, ये यूनिवर्स ने रिवर्स कर दी है। ठीक है, तो अभी से आप नोटिस करना, इस रीडिंग के बाद से धीरे धीरे आप अपनी डेली रूटीन में वापस आ जाओगे और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी या फिर जो भी चीज़ें रुक गई थी वो वापस से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप नोटिस करना, अगर कोई काम आपका आप कोशिश करने के बाद भी वो काम नहीं कर पा रहे थे या फिर वो आपका काम पूरा नहीं हो रहा था किसी भी फील्ड में, अब आप नोटिस करना उसमें गति आ रही है, आपके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है यहाँ पर। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका अच्छा खासा चलता हुआ काम रोकने की कोशिश पूरी की गई थी और किसी का यहाँ पर रुका भी था, आप नोटिस कर लो। आप या फिर जैसे कि अगर आप नोटिस करो कि अगर आप एक दिन में 1,000 रुपए की अर्निंग थी आपके शॉप से, तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल वे में आपकी चीज़ें रोकने की कोशिश की गई थी कि वो 1,000 से कम होकर के 500 से 100 तक पहुंच गई थी। ये जो तंगी लगाने की कोशिश की गई थी आपकी प्रोग्रेस में, आपके काम, आपकी बरकत में, आपकी धन लक्ष्मी में, ये तंगी यूनिवर्स ने ख़त्म की है। आज की सीटिंग आपके लिए बहुत ब्लेसिंग दे रही है। ये तंगी आपके जीवन से ख़त्म कर दी गई है क्योंकि छोटे मोटे रिचुअल्स ट्राई नहीं किए गए थे आपके ऊपर। ओके, मोस्टली मुझे यहाँ पर कारण ही दिख रहा है कि या फिर आप अपने परिवार के बहुत ही मतलब कि एक सक्सेसफुल इंसान रहे हो, आपकी काबिलियत बोलती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी काबिलियत बोलती है, आपकी योग्यता लोगों को दिखती है और आपके जीवन में प्रोग्रेस आती ही आती है क्योंकि आप एक संपन्न इंसान हो। ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपके लिए मेहरबान रहते हैं, ये चीज़ों से भी इन सबको बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, एंड नाउ अभी जो एक मैसेज आ रहा है कि आपके जो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की थी आपके जीवन में कि आप फंस जाओ, रुक जाओ, लेकिन ये चीज़ें बैक फायर दे दी है यूनिवर्स ने। आप देख लीजिए, ये चीज़ें बैक फायर दी हैं यूनिवर्स ने, बैक फायर दे दी हैं। इन्हीं के जीवन में ये ट्रांसफ़र हो गई है। अभी जो आपके साथ कर रहे थे वो इनको मुबारक कर दी गई है। ओके, एंड ये ईश्वर ने आपके साथ इंसाफ किया है, ईश्वर ने आपके साथ इंसाफ किया है और आपको यूनिवर्स ने चुना है इस रीडिंग के लिए। तो आप बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा कि ये रीडिंग मेरी नहीं है। ओके, एंड जो एक मैसेज पहले आया था ना, तो आपको अभी रास्ते से हटाने की जो प्लानिंग की जा रही थी उसका कारण यही है कि आपके ऊपर किए गए रिचुअल्स, आपके ऊपर किए गए स्पेल्स अभी वर्क नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो इनको ही बैकफायर दे रहे हैं। अब इनके दिमाग में क्या आ रहा है, इनके दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने ये चीज़ तो इसके लिए की थी, इसका काम रुक जाए, इसकी प्रगति रुक जाए, इसके रिश्ते खराब हो जाए, हमारे साथ कैसे होने लग गया। ये इनके माइंड में इस टाइम पर चल रहा है। अभी जो चीज़ें आपके साथ की थी वो रिवर्स गई है, तो वही वही चीज़ सिचुएशन इनको झेलनी पड़ रही है। अब इनके दिमाग में आ रहा है कि दाल में कुछ काला है, ज़रूर इसने भी कुछ कर दिया है हमारे ऊपर, ये भी कुछ जान चुकी है, जान चुका है, या ये कुछ करवा रहा है। तो इनके अंदर एक जो डर आ गया है कि ये भी हमारे साथ अब कुछ गेम खेल रही है, गेम खेल रहा है। उसी के चलते अब ये लोग आपके जान के दुश्मन बनना चाहते हैं। ओके, क्योंकि अभी तक मैटर यहाँ पर यही चल रहा था कि ये लोग आपके साथ अत्याचार किए जा रहे थे और आप सिर्फ रो रो के झेले जा रहे थे, लेकिन अब आपके साथ ईश्वर का इंसाफ चल रहा है, तो ईश्वर ने इनको इनकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। आज की रीडिंग जिसके लिए हो रही है, आप सुन लीजिए ध्यान से कि यूनिवर्स ने आपके शत्रुओं की बैंड बजानी शुरू कर दी है। यूनिवर्स ने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये आपके लिए जो चीज़ करेंगे, जो बीज बोएंगे, उसका फल इन्हें ही काटना पड़ेगा और ये काट भी रहे हैं। इसलिए अब इनको समझ नहीं आ रहा है, तो अभी आपके जान के दुश्मन बन रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये क्या कुछ कर पाएंगे? ये जान के दुश्मन तो बन रहे हैं, क्या ये कुछ पाएंगे? नहीं, नो। देखिए, ये फिर से पूरी कोशिश में है, फिर से पूरी कोशिश में है। ठीक है, खुद को सेफ साइड करके आपको वापस से इसी नेगेटिविटी में खींच के लाने की कोशिश में है ये। ओके,
लेकिन इस बार यूनिवर्स कह रहे हैं नो, नेवर, नहीं तो नहीं। ठीक है, आपको जान से मारना बहुत दूर की बात है इनके लिए। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल ये करेंगे ना, जस्टिस का कार्ड आया है। ईश्वर कह रहे अब इंसाफ होकर रहेगा। ठीक है, अगर अब ये लोग नहीं माने और अगर इन्होंने अपने पैसे आपकी बर्बादी में लगाए तो इनके पैसे इन्हीं को बर्बाद करेंगे। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है डोंट वरी, डोंट वरी। आई थिंक किसी को ये चीज़ कहीं से पता चली है कि आपके ऊपर कुछ स्पेस ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक कुछ जिससे हम बोल सकते हैं कोई क्रिया मारण क्रिया वगैरह ऐसा कुछ। लेकिन आपको इस रीडिंग के थ्रू बताया जा रहा है कि ये लोग कितना भी ट्राई कर ले, ये आपका रोआ भी नहीं छू सकते। आपको आपको हार्म पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, ये आपको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो आपकी जो भी इनकी चीज़ें हैं ना, बहुत छोटी पड़ेगी यूनिवर्स के आगे। सो इस बार इनकी कोई भी काली करतूत चलने वाली नहीं है। ठीक है, और अगर किसी महिला की भी ऊर्जा अगर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आजकल लगातार रीडिंग में किसी महिला की ऊर्जा आ रही है, तो अगर इस महिला ने नाक में दम रखा है ना आपके, तो आपसे कहा जा रहा है कि बस परेशान होना बंद कर दीजिए अब, क्योंकि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब ईश्वर न्याय करने पे आ जाते हैं ना, चुन चुन के सबक देते हैं, चुन चुन के। एंड देखिए, आपके लिए यूनिवर्स जो कह रहे हैं, आप इस टाइम पर जो बहुत ही शांत हो गए हो, आपने बहुत बैलेंस कर लिया है जो अपनी लाइफ को ना, आप ऐसे ही रहना, क्योंकि यूनिवर्स आपको इसीलिए बख्श रहे हैं, यूनिवर्स आपको इसीलिए बचा रहे हैं इनकी नेगेटिविटी से, क्योंकि आप डेफिनेटली जो भी एक इंसान हो ना, आप एक प्योर इंसान हो। ठीक है, आप किसी को दुख देने वाले, किसी को परेशानी देने वाले इंसान नहीं हो। ठीक, आपकी एनर्जी में आ करके ना अनहील्ड इंसान भी हील्ड हो जाए, आपकी ऊर्जा वो है। आप समझ लीजिए कि कितने सुलझे हुए इंसान हो ना, जिसकी पॉजिटिविटी ही काफ़ी है नेगेटिविटी के ऊपर। और यूनिवर्स आज आपकी जो यहाँ पर रक्षा करने आए हैं ना, सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि आपने खुद के ऊपर वर्क किया है। आई थिंक आपने ना जब देखा कि सामने वाले नहीं बदल रहे, सामने वाले बदलना भी नहीं चाह रहे, तो आपने वहीं से खुद को बदलना शुरू कर दिया। आपने खुद को ही समझाना शुरू कर दिया कि वो उनका नेचर है, लेकिन मेरा नेचर ये नहीं है। वो गंदगी में उतर रहे हैं, उनको उतरने दो। हमारे स्वभाव में ये नहीं है, हमारे कल्चर में, हमारे नेचर में ये नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो आपने हर बार जो खुद को समझाया है, हर बार जो खुद को पीछे स्टेप लिया है, आप चाहो तो आप भी इनके साथ वही कर सकते थे जो ये आपके साथ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपने ईश्वर पर सौंपना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक काइंड इंसान हो, तो आपको ना पसंद नहीं आता ये नेगेटिविटी क्रिएट करना, नेगेटिविटी करना, या किसी की ज़िंदगी में ऐसे ही नेगेटिविटी फैलाना। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शुद्ध हो, प्योर हो, आपको ऐसा लगता है शांति से चीज़ें सुलझ जाएं, कोई पंगा नहीं हो, सब अपने जीवन में खुश रहें, मुझे भी खुश रहने दे। जो एक अभी भी इतना झेलने के बाद भी जो एक यहाँ हल्के हो ना, कि मालिक किसी का बुरा मुझे नहीं करना, बस मेरा भला करो, मेरी रक्षा करो, तो वही ईश्वर ने सुना है। ठीक है, क्योंकि आप इस टाइम पर आपने खुद को साझा है, खुद को संवारा है, खुद को निखारा है, और इतना समझ लीजिए कीचड़ में भी आप कमल की तरह खिलकर रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स आज इस रीडिंग के माध्यम से आपकी मदद करने आ रहे हैं, और आपके जीवन में जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर बैक स्टैपिंग की है, आपके ऊपर, आपके पीठ में खंजर भोंका है, क्योंकि सामने से इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपका वो नेचर ही नहीं है कि कोई आपको सामने से आके धोखा दे के चला जाए। तो पीठ पीछे इन्होंने आपको बहुत धोखे दिए हैं, बहुत अत्याचार किया है आपके ऊपर। इनका जितना भी नेगेटिविटी है ना, क्योंकि डेथ का कार्ड इनके लिए ही आया है, ख़त्म। और अगर ये आपके ऊपर कुछ ट्राई करेंगे, सबसे पहला जो मैसेज आया था, समवन वांट्स टू किल यू, अगर आपके ऊपर अगर ये कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ये रिवर्स जाएगा, क्योंकि डेथ कार्ड इन्हीं के लिए आया है हिस्से में। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि रीडिंग्स कुछ झूठ नहीं बोलती। एंड आज की रीडिंग आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि आज की रीडिंग में हैवी हैवी आपकी लाइफ में स्पेल्स चल रहे थे,
आज की रीडिंग जिसके लिए आ रही है, मैं यहाँ पर बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी के बहुत सारे कार्ड्स हैं और आपकी लाइफ में आपको सिर्फ रोकने के लिए, आपको आपको बांध के रखने के लिए ही सारे गेम पंगे किए गए हैं। और कुछ यहाँ पर मुझे ये ज़मीन जायदाद के भी हिस्से दिख रहे हैं कुछ। ओके, तो अगर कोई ऐसे करने की फिराक में था, ये भी नेगेटिविटी इनके पास बैकफायर दे दी गई है क्योंकि ये इन्हीं के साथ आया है। ओके, आपके साथ जो ये करने हैं और जो अब करने की कोशिश करेंगे, उनको यूनिवर्स तोहफे में यही देगा जो वो आपको देना चाहते हैं। ओके, इनके ऑल स्पेल्स इन्हीं को मुबारक कहेंगे। एंड देखिए, डेफिनेटली अगर कोई महिला आपकी ज़िंदगी में है जो कि ये जानती हैं तंत्र मंत्र करना भी, खुद भी करना, दूसरों से भी करवाना, रिचुअल्स जानती है ये औरत। ओके, बहुत शार्प माइंड है, इंट्यूटिव औरत है ये, और ये नहीं मान रही है। और अगर ये नहीं मानेगी तो इसके लिए भी कर्मा है। ठीक है, बहुत गहरे गर्त में ये जाएंगी। ठीक, किसी ऐसी महिला की ऊर्जा आ रही है जो कि मान नहीं रही है, बार बार आपके ऊपर ट्राई किया जा रहा है। आप सही होते हो, ये फिर से आपको खींच कर उसी जाल में ले आती हैं। तो किसी ऐसी गंदी, मैं इनको गंदी ही बोलूँगी क्योंकि इनके अंदर मानवता ही नहीं है। ये सामने वाले को परेशान करके ही सुख जो ले रही हैं, अपनी जो आंखें सेक रही हैं, आपको रोता हुआ परेशान होता हुआ देखकर इनके कलेजे में जो ठंडक पड़ रही है, आज बहुत अजीब अजीब वर्ड आ रहे हैं। यूनिवर्स इनको इन्हीं के द्वारा किए हुए कर्म के गर्त में ढकेल रहा है। ओके, आप देख लीजिए, ये हैं हाई प्रीस्टेस महिला है ये, इसको सब आता है, ये आपके पीछे लगी है, लेकिन इसका कर्मा यही है। इसके साथ साथ इसके परिवार को भी, इसकी फैमिली को भी झेलना पड़ेगा। ये 6 नंबर का कार्ड है और ये नेगेटिव आया है। और जहाँ अगर आपका शुक्र औरा गड़बड़ हुआ तो आपकी ज़िंदगी से संपन्नता सबसे पहले गायब होती है। लग्जरी, सुख, खुशियाँ, परिवार, रिश्तेदार, खुशी, हंसी, ब्यूटी, सब गायब। इनका ये कर्मा है। ठीक है, इनको भर भर के वही रिवर्स मिलेगा जो ये आपको देना चाहती हैं। ब्यूटी स्पेल्स भी अगर कर रहे थे, इन पर ट्रांसफ़र जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, द लवर, ओके, क्या किया इनके पार्टनर ने? एंड देखिए, यहाँ पे किसी के पार्टनर का मैसेज भी आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके होते हुए भी कहीं पर डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, या फिर इन्होंने आपके ऊपर हमेशा अपनी फैमिली को चूज़ किया, अपने और रिश्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपके ऊपर हमेशा दूसरों को इंपॉर्टेंस दिया, अगर ऐसे आपके पार्टनर की कुछ हरकतें पास्ट में रही हैं, तो देखिए ये आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन अब ये ना स्टैंड नहीं ले पा रहे, स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ें मेमोरी कर रहे हैं। इनको याद आ रही है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, यस, तो ये देखिए चाहते हैं आपके पास वापस आना, आपसे इनके दिल में प्यार भी आपके लिए है, लेकिन ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम पर। लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम, आप दोनों की ओल्ड मेमोरीज़ को ये मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओ माय गॉड, यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली पे हो सकती, कोई भी अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ये अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं। देखिए, ये अभी इनकी मर्जी, मैं बता रही हूँ, ये इनकी ऊर्जा आ रही है, करना ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये अभी चाहते हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़े, ये आपको अपना हमसफ़र चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपने सुख दुख इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। पास्ट में आई थिंक आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं इस रिश्ते में, ये उस ओल्ड मेमोरीज को भी मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सोच बहुत रहे हैं, लेकिन अभी कुछ आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके साथ गलत किया है, जो भी गलत किया है उसका इनको डर लग रहा है कि आपके साथ गलत किया है, कहीं अब आपने इनके साथ बदला ना निकाल लो। ओके, यस, इनको डाउट्स हो रहा है,
एंड कुछ के पार्टनर को तो ये भी डाउट हो रहा है कि आई थिंक आपने किसी और को चूज़ कर लिया है आपकी लाइफ में, अब इनकी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप इनके वेट नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या फिर आपने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया। किसी के पार्टनर को ये भी डाउट हो रहा है आपके ऊपर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। भाई पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके पार्टनर सीरियस तो है इस टाइम पर, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं ये। ओके ओके क्या मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को इनका बिलीव करना चाहिए? देखिए अभी आपसे लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आपके ये पार्टनर आपके पास वापस से आते भी हैं तो आपको अभी इनका बिलीव नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स इनको कुछ लेसन देना चाहते हैं, कुछ कर्मा देना चाहते हैं, जो कि आप इनको भुगतने दीजिए। जब तक अपने उस कर्मा को ये फेस नहीं करेंगे तब तक ये आपकी इम्पोर्टेंस आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। ओके देखिए होता क्या है ना कि जब ये आते हैं तो आप इनको फिर से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर ये कभी जान ही नहीं पाते कि ये कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ, ये कितना गलत ट्रीट किया इन्होंने आपको, क्योंकि आप इनको रियलाइजेशन ही नहीं देते। आप इनको फिर बहुत हल्के में लगने लगते हो और ये वापस से उसी बैक एनर्जी में वापस चले जाते हैं। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी इनको आप थोड़ा सा एक्सेप्ट मत कीजिए। ओके नहीं, आप एक्सेप्ट मत कीजिए। और इस मेमोरी में अगर आप हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं इनको, इनकी इंतज़ार में बैठे हैं, तो बाहर निकलिए। देखिए आपको थोड़ा सा अपने तरफ से पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी कदर करे, आपकी इज्जत करे, आपकी अहमियत करे, आपकी अहमियत को समझे, तो आपको उसको अपनी कदर करवानी सिखानी होगी। और कदर तभी अगला इंसान सीखेगा जब आप उसको एक बार ये दिखाओ कि आप उसके कोई डोरमैट नहीं हो, या फिर उसके हाथ की कोई डॉल नहीं हो कि जब मनाया खेल लिया, जब मनाया तोड़ दिया फेंक दिया, ठीक है। आप उनको पावर में आके दिखाओ ना। अगर ये आपके पास वापस आते हैं ना तो आप एकदम से क्यों ठंडे हो जाते हो इनके आगे, क्यों बिछ जाते हो एकदम, आपके अंदर ये डर क्यों आ जाता है कि वापस ना चला जाए। और वापस ना चला जाए इसी चक्कर में आप इनको इतना ज़्यादा सर्व कर देते हो कि ये उसी से पक के वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनको जो आपसे लेना था इनको मिल गया, इनको सेटिस्फेक्शन मिल चुकी, इनका माइंड सेट हो गया कि ये मेरे पीछे ही रहेगी, मेरे पीछे ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाला। और जहाँ इनको ये संतुष्टि मिली है वहाँ वापस से निकल लेते हैं। ओके वापस से फिर ये थर्ड फोर्थ पार्टी को देखने लग जाते हैं, वो और ऑप्शंस को आपके ऊपर चूज़ करने लग जाते हैं और फिर आपके साथ प्लेयर की एनर्जी में आ जाते हैं। ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो अभी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपको इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स इनको इनकी गलती का एहसास कराना चाहता है और यूनिवर्स चाह रहा है कि अभी आप इनको एक्सेप्ट मत कीजिए। ओ माय गॉड, देखिए इस रिश्ते का दिन बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। यही इंसान जो अगर आपको हल्के में ले रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर बता रही हूँ मैं, इन फ्यूचर यही इंसान आपके लिए बावरी या बावरा हो जाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप अपने में आइए। आप अभी इनको बहुत ज़्यादा इनके पीछे पीछे परेशान मत होइए, इनको आपके पीछे थोड़ा परेशान होने दीजिए। जितना ये आपके फ़ोन का वेट करेंगे, जितना ये आपके लिए तरसेंगे, उतना ही ये आपके बारे में दिन रात सोचेंगे। जितना ये आपके बारे में सोचेंगे उतना ही ये अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे। और जब इनको अपनी गलती की रियलाइजेशन आएगी तब इनको पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी, कहाँ कहाँ गलत था। फिर जब ये अपनी पूरी गलतियों को रियलाइज़ कर लेंगे ना, तब जा कर के इनके दिल में ना प्योर लव आएगा आपके लिए। फिर जब ये आपके जीवन में वापस आएंगे ना, तब ये आपको ऊपर किसी और को चूज़ करने के लिए वापस नहीं आएंगे, तब ये आपकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। तब फिर ये आपको अपनी मलिका या अपना लाइक अ किंग की तरह ट्रीट करेंगे। ओके इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, यूनिवर्स को उनका काम करने दीजिए। ओके क्योंकि अगर अभी आपने वापस से एक्सेप्ट कर लिया तो वापस इस रिश्ते में टावर आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स अभी इनको लेसन देना, यू माई गॉड इट्स 100% ट्रू, 100% ट्रू। यूनिवर्स अभी इनको लेसन देना चाहते हैं और आपको एक्सेप्ट अभी नहीं करना है। देख लीजिए एस ऑफ शॉर्ट्स के साथ ही आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ट्स। अभी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बंदी या बंदा वापस से चीटर की एनर्जी में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये प्योर लव आपसे करे तो आपको कुछ दिन के लिए, देखिए आपको, क्योंकि फ्यूचर के लिए कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी के लिए आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, आपको इन्हें लेट गो करना पड़ेगा।
आप अपना माइंड कहीं और लगाइए, क्योंकि बहुत लोग जो अगर यहाँ रोते हुए बैठे हैं ना, मेरा पार्टनर वापस आ जा, वो नहीं आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में आप उस इंसान को एनर्जी दे रहे हो, टेलीपैथिक में उसको समझ में आ रहा है कि आप अभी भी उसके पीछे हो। आप डिस्कनेक्ट करो अपनी ऊर्जा उनकी तरफ से और अपनी ऊर्जा कहीं और पर लगाओ। आपकी ऊर्जा जब उनके पास जाना बंद हो जाएगी, ठीक है, कनेक्शन कट जाएगा, कॉर्ड कट हो जाएगा, तब वो बेताब हो जाएंगी, आपके लिए बेताब हो जाएंगे। तब वो आपको ढूंढेंगे, परेशान होंगे कि आप कहाँ चली गई। अब आप उनको ढूंढ क्यों रहे नहीं रहे, आप उनको फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, मैसेज क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं बेताब हो रहे। जब आपकी बेताबी बंद होगी तब तो वहीं से उनकी बेताबी चालू चालू हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा आपको, ईगो तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है, ठीक है, थोड़ा सेल्फ सेंटर होना है। अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने वर्क पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क कीजिए। खुद को निखारिए। जितना आप खुद को निखारेंगे, जितना आप सेल्फ लव करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके पीछे पागल हो जाएंगे। ओके, यस, उतना ही ज़्यादा ये स्टक होंगे आपके पीछे। जितना आप अपने को निखारोगे, इनका पीछा छोड़ दोगे, अपने ऊपर ऊर्जा लगा लोगे, उस दिन से ये आपके पीछे पागल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, आप अपनी तरफ से कोशिश करना बंद कर दीजिए इस रिश्ते में। और आपके अंदर अगर ये डर है ना कि ये कहीं चली जाएगी, कहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके ही पास्ट के पार्टनर है, ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप, ये क्या है कि आपकी रियलाइजेशन इनको अभी नहीं हो पाती, आपकी अहमियत इनको समझ नहीं आ पाती, तो वो आपको ही करवानी पड़ेगी। और जो मैंने आपको बताया, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, एंड मुझे ये कार्ड्स बहुत कॉल कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी लाइफ में मेजर क्या चेंज आएंगे जो आप कर रहे, इसे कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 3 मंथ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच। जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 3 मंथ में क्या मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आकर ही रहेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह वाओ, देखिए यहाँ पर टावर के साथ ही सन का कार्ड आया है। ब्लैक ऊर्जा के साथ वाइट, रेड ऊर्जा, मतलब कि येलो का कार्ड है, मतलब कि ब्लैक के साथ वाइट की ऊर्जा आ रही है। देखिए यूनिवर्स इस 3 मंथ में, ओके, आपको एक्टिव करेंगे। आप कहाँ कहाँ गलत हो, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को स्टक कर रही है, आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है, तो यूनिवर्स आपको पूरा सुधारेंगे। इस 3 मंथ में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए लेसन्स चलेंगे। और लेसन कैसे चलेंगे, आपको सुधारने के लेसन। मतलब आपकी ज़िंदगी अगर किसी गलत ट्रैक पे चली ही जा रही है, तो यूनिवर्स अब इस 3 मंथ में आपको सही ट्रैक पे लाएंगे। अब वो यूनिवर्स का तरीका होगा, आप इसे ऐसे समझिए कि यूनिवर्स ने सोच लिया है कि आपको मॉर्निंग में 5 बजे जगाना है, आपको मॉर्निंग में 5 बजे उठा देना है। यूनिवर्स ने ये तय किया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप रात में 2 बजे सो या 3 बजे सो, वो आपकी फॉल्ट है। लेकिन यूनिवर्स आपको 5 बजे हर हाल में उठाकर बैठा देंगे और ये करके रहेंगे यूनिवर्स। तो आप क्या करोगे भाई, 2 दिन सोओगे 3 बजे, 4 दिन सोओगे 2 बजे, लेकिन 5वें दिन आप क्या करोगे कि भैया सुबह 5 बजे तो उठना ही उठना है, इससे अच्छा टाइम पे ही सो जाओ भाई, 11 बजे सो जाओ, तभी 5 बजे उठ पाओगे, वरना नहीं उठ पाओगे। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप खुद को सुधारने में लग गए ना, क्योंकि आप जान गए कि यूनिवर्स तो नहीं बदलेगा। आप, यूनिवर्स ने तो मेरे लिए ये चीज़ सोच ली कि मेरा बेटा 5 बजे तो उठाऊंगा, अब बाकी तुम देख लो तुम्हें कैसे उठना है। तब उसके बाद आप 10 दिन नहीं उठोगे, लेकिन 11वें दिन आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी ना, कितना जाग लोगे भाई। तब आप क्या करोगे, टाइम से सोने लग जाओगे ताकि टाइम से उठना है। ऐसे ही यूनिवर्स इस 3 मंथ में आपके जीवन में जो भी चीज़ें जो नेगेटिव ट्रैक पर है, गलत ट्रैक पर है, जो आपसे भी गलतियां हो रही हैं, यूनिवर्स उसको आप सुधारेंगे। बिकॉज यूनिवर्स को आपके जीवन में 10 सन की ऊर्जा लानी है, मतलब पॉजिटिविटी लानी है। यूनिवर्स को आपके जीवन में एक बेहतरीन शुरुआत करनी है, ठीक है, जो इस 3 मंथ में हो जाएगी। आपकी तरफ से जहाँ जहाँ कमियाँ थी, यूनिवर्स उस कमी को पूरा करेंगे, उस कमी को हटाएंगे आपके जीवन से, आपके अंदर खामियां हटा के खूबियां भरेंगे, क्योंकि यूनिवर्स को आपको तैयार करना है आपके जीवन में एक नई शुरुआत के लिए। और ये शुरुआत बहुत ही बड़ी होगी, बड़े लेवल पे होगी। अब ये शुरुआत क्या है, ये तो यूनिवर्स आपके लिए सरप्राइज रखे हैं, बट इस 3 महीने में यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ आपको कुछ सिखाएंगे, वो आपके ही भलाई के लिए होगा। ओके, तो आप नोटिस करना कि बहुत सारी नेगेटिविटी पीछे छूट रही हैं। बहुत से ऐसे काम जो आपसे गड़बड़ होते थे, वो
वो कहीं न कहीं हट रहे हैं आपके जीवन से, पॉज़िटिविटी आ रही है क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स का खेल है। इस 3 मंथ में यूनिवर्स आपको एक नया इंसान बना देंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत ला देंगे। द सन की ऊर्जा बोल रही है और ये जो भी शुरुआत होगी ना बहुत बेहतरीन होगी, बहुत बेहतरीन, क्योंकि सन देख रहे हो ना, बहुत बड़े ऊर्जा में सन यहाँ पर राइज़ हुआ है। और ये आप सामने देख रहे हो ना, योगा कौन करता है? जो बहुत डिसिप्लिन में रहता है, तो आप बहुत ही डिसिप्लिन में आ जाओगे। आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मैनर वे में चलने वाली तरीके से आप हर एक चीज़ें करोगे और आपकी लाइफ में भी बहुत सहूलियत से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 मंथ में यूनिवर्स आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए। ओके, तो बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है ये। ठीक है, टावर्स का मतलब है कि यूनिवर्स ही आपको लेसन देंगे, यूनिवर्स ही आपको, लेकिन वो लेसन क्या होगा? आपकी ही भलाई के लिए होगा। जो आपके लिए गलत होगा यूनिवर्स वो आपको करने ही नहीं देंगे। अब जो होगा वो सिर्फ यूनिवर्स की रजा से होगा और आपकी अच्छाई के लिए ही होगा। ओके, क्योंकि अगर आप एक प्योर इंसान हो तो यूनिवर्स आपके जीवन से नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों को और जो आपके अंदर भी नेगेटिव आदतें हैं उन्हें इस 3 महीने में ख़त्म कर देंगे। और इस उसके बाद जो एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा वो आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में खुद आपको महसूस होगा। ओके, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। एंड जिन्होंने महादेव महाकाली को अपना माता पिता माना है ना, तो माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चे को सुधारते हैं, अपने बच्चे को डांट लगाते हैं, लेकिन उसकी ही भलाई के लिए। तो जस्ट यही चीज़ आपके साथ नेक्स्ट 3 मंथ में होने वाली है। ओके, तो इस प्यारी सी ऊर्जा के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके, एंड आप सबको हैप्पी होली। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए। जैसे रंग कलर होते हैं ना, वैसे आपकी लाइफ भी कलरफुल से हो जाए। आप बहुत खुश रहो, ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए इस होली में। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को अप्रिसिएट कर रहे हैं, ईश्वर के कार्य में सहायता कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। जो डेली कॉमेंट्स करते हैं आपको भी दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत सारा प्यार डालते हो, आपका प्यार दिखता है कॉमेंट्स में, आपकी सच्चाई दिखती है, दिल से धन्यवाद आपको। और जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।